हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 57 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? मेगामेशर एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ब्रह्मांडीय स्रोत है जो उत्तेजित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन के माध्यम से माइक्रोवेव या रेडियो उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? मीरकेट रेडियो टेलीस्कोप अमेरिका में स्थित है और यह भविष्य की स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना का हिस्सा है। तो दूसरा आपका गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? जो आपका मीरकेट रेडियो टेलीस्कोप है यह अमेरिका में स्थित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। खगोलविदों ने पृथ्वी से 8 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित एक आकाशगंगा में हाइड्रोक्सिल मेगामेशर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष लेजर की खोज की है, स्पेस लेजर। यह खोज दक्षिण अफ्रीका में स्थित मीरकेट रेडियो दूरबीन का उपयोग करके की गई थी और यह अब तक देखे गए सबसे दूरस्थ और ऊर्जावान घटनाक्रमों में से एक है। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो सारे नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सिंपली आपको याद रखना है कि शिव प्रताप शुक्ला जी को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। श्री जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे, मतलब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया और तरनजीत सिंह संधू जी को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आपने जी स्पाइडर एआई रोबोट शब्द सुना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नहरों की सुरक्षित, सटीक और मानव रहित सफाई के लिए, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कनाल। हाल ही में आपने जी स्पाइडर एआई रोबोट शब्द सुना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कनाल की सुरक्षित, सटीक और मानव रहित सफाई के लिए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जी स्पाइडर क्या है? तो ये आपका जो जी स्पाइडर है एआई पावर्ड रोबोटिक कनाल क्लीनिंग सिस्टम है। किसने डिप्लॉय किया है? तो तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्पाइडर क्या है? एआई पावर्ड रोबोटिक कनाल क्लीनिंग सिस्टम है। किसने डिप्लॉय किया है? तो तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। किसने क्रिएट किया है? तो जेन रोबोटिक इनोवेशन ने। और ये आपका बना है ऑन ए केबल ड्राइवन पैरेलल रोबोटिक्स आर्किटेक्चर। किस पे बना है, किस पे बिल्ड है? तो ऑन ए केबल ड्राइवन पैरेलल रोबोटिक्स आर्किटेक्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CDPR। तो आपसे एग्जाम में CDPR का मतलब पूछ सकता है, केबल ड्राइवन पैरेलल रोबोटिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है? तो खेलो इंडिया मिशन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अस्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है? तो खेलो इंडिया मिशन। अस्मिता का मतलब क्या हुआ? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 2026 की थीम क्या है? राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम में। 2026 की थीम क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और जो ग्लोबल कैंपेनिंग चल रहा है उसका नाम क्या है? गिव टू केन। अच्छा, 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी है। इसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 8 मार्च को यह तारीख विशेष रूप से वर्ष 1917 से संबंधित है, जब रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल शुरू की थी। यह आंदोलन तत्कालीन जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी को शुरू हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च बैठता है। इसलिए 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने ट्विस्ट नामक महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ? तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। और यह एमएसएमई विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इस पहल का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 1 लाख महिलाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग और किस संगठन ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत करने के उद्देश्य से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर? तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कौन से ईयर में? तो 2018 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2026 में प्रकाशित महात्मा एक महान संचारक, महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धीरज काकड़िया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा एग्जाम में। मार्च 2026 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया। और किसने रिलीज किया इस बुक को? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया और लेखक है धीरज काकड़िया। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि वह अपनी खुद की बॉर्बी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। भारत के ऑपरेशन संकल्प का उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। होर्मुज जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी से भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए। यह ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपका एडिशनल भी हो सकता है, गल्फ ऑफ ओमान भी ऐड हो सकता है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन कैसे भी पूछ सकता है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑपरेशन संकल्प न्यूज में क्यों है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को संभावित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का एक मिशन है, जिसे जून 2019 में खाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करता है और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है। और जो आपका ऑपरेशन संकल्प है, इसका कोऑर्डिनेशन किसके साथ है? कोऑर्डिनेशन विथ सबसे पहले याद रखना है कि जो ऑपरेशन संकल्प है भारतीय नौसेना का मिशन है, और इसका कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ है? तो काफ़ी सारे मिनिस्ट्री के साथ होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस हो गया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो एक यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला जीआई टैग वाला कार्बी आंगलोंग अदरक किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नीचे में क्यों हुए? तो पहली बार जो आपका जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक है, पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है असम से। कहाँ पे? लंदन। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो विजय गोयल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के ऊर्जा विभाग ने अपने निर्देशों और विनियमों से अलारा फिलोसफी यानी अलारा दर्शन को हटा दिया है? तो अमेरिका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अलारा फिलोसफी का मतलब क्या हुआ? तो अलारा स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। और ये नीचे में क्यों है? तो थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। दशकों से वैश्विक विकिरण संरक्षण ढांचा, ग्लोबल रेडिएशन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, रैखिक नो थ्रेशोल्ड, लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल और अलारा फिलोसफी को अपने वैचारिक और परिचालन आधार के रूप में उपयोग करता रहा है। अलारा जो आपका है, अलारा फिलोसफी एक प्रमुख सुरक्षा सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि विकिरण के संपर्क को सामाजिक और आर्थिक कारकों को संतुलित करते हुए यथासंभव कम रखा जाना चाहिए। और जो आपका दूसरा था LNT यानी लीनियर नो थ्रेशोल्ड। अलारा के पीछे का वैज्ञानिक मॉडल यह मानता है कि विकिरण की कोई भी खुराक, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो, कैंसर का कुछ जोखिम पैदा कर दी है। तो LNT यही बताता है, लीनियर नो थ्रेशोल्ड। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट 1 to सेट 57 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।